तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हम किस तरीके से इसको देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है और इसके बीच के गुणांकों में संबंध स्थापित कर सत्यता की जांच करनी है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो दोस्तों जब हम लोग इसका फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि 8 का जो है यानी 8 का और x का जो भी नंबर होगा इस दोनों का गुना करेंगे, इस दोनों का गुना करेंगे, गुना करने पर 8x स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो यानी 8 हुआ, अचर पद देखेंगे, x को छोड़ेंगे, अचर पद को देखेंगे। तो अब यहाँ पे मेरे को 8 का कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जिसको जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि 4 को 2 को गुना करेंगे तो भी 8 आ जाएगा, और 8 को 1 से गुना करेंगे तो भी हमारे 8 आ जाएगा। लेकिन लेंगे किसको, तो लेने वाले में हम लोग 4 और 2 को लेंगे। तो अब 4 2 को अगर हम लोग जोड़ते हैं यानी घटाते हैं तो मेरे को 2 आ जाएगा। लेकिन साइन क्या चीज में आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, साइन आना चाहिए माइनस में। साइन क्या चीज में आना चाहिए, माइनस में। तो देखो, अगर हम लोग -4 और +2 अगर ले लेते हैं तो मेरे को -4 + 2 को गुना करेंगे तो -8 हो गया। उसी प्रकार से अगर इसको अगर घटाएंगे, जोड़ेंगे तो -4 और 2 को जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, इस 2 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे -8 बराबर 0। ठीक है, तो x इस यहाँ अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब इस दोनों में कॉमन है x, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 4। फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 4 बराबर 0। एक मिनट, मैं डिलीट कर दूं डाटा। ठीक है, ये समझने के लिए था। ठीक है, चलिए ये ले लिया। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बच गया, और यहाँ बचा मेरे पास x - 4 बराबर 0। तो एक बार क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। उसी प्रकार से x - 4 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 4, इस फॉर्म में आ गया। तो हमारा जो शून्यक होगा, हमारा जो शून्यक होगा वो होगा एक -2 और एक होगा 4, यानी कि अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर हम लोग मान लेंगे 4। अब हम लोग जांच करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं -b/a होता है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, -2 + 4 बराबर क्या, b का वैल्यू कितना हो गया, -2 -2 बट्टा a का वैल्यू कितना है, x का गुणक 1, यहाँ 2 बराबर ये -- +2, यानी ये सत्य, ये दोनों बराबर हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट पे। अब हमें शून्यकों का गुणनफल जांच करना है, यानी कि अल्फा गुने बीटा के बारे में जांच करना। अल्फा गुने बीटा क्या होता है, c/a। तो जैसा कि देखेंगे कि ये क्या है, -2 गुने 4 बराबर c का वैल्यू था हमारे पास -8 बट्टा a का वैल्यू a, 4 दूनी 8 माइनस में, और यहाँ पे भी 8, यानी अब हमारा शून्यतों की जांच दोनों क्या होगी, बराबर हो गई। तो बस खत्म। अब हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है, किया कि 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बड़ा को निकालना है। तो हम लोग 4 को और 1 को गुना करेंगे, 4 × 4। तो 4 का फैक्टर क्या होगा, तो दोस्तों देखो, 1 2 -2 और -2 और -2 को अगर लेंगे तो -2 जोड़ने पर जो होगा वो -4 होगा, और गुना करने पर 4 आ जाता है। तो हम यहाँ तोड़ेंगे क्या कि 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 2s कॉमन ले लेते हैं, क्या 2s कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास बचेगा 2s - 1। फिर यहाँ से देखिए, अब इसके वाला सेकेंड पोर्शन में ये और दोनों बराबर होना चाहिए, तो इस दोनों में हम -1 कॉमन ले लेंगे। जो ही -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मेरे को जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा -1 कॉमन लेने पर 2s और फिर -1 बराबर 0।
ठीक है। तो 2s माइनस 1 और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर आ गया 0। तो 2s माइनस 1 बराबर 0। तो s बराबर तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s बराबर हो गया, माइनस इधर जाएगा तो प्लस 1, s बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है। तो इस फॉर्म में आ गया। तो मेरे पास जो शून्यक निकले वो 1 यानी कि अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी क्या होगा 1/2। तो हम लोग चलते हैं अगले पेज पर, इसको सत्यता की जांच करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे जांच, यहाँ लिखेंगे क्या जांच। जांच किस प्रकार से करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है। तो यहाँ पे a है आपका 4, b है आपका -4 और c है आपका 1। ठीक है। तो अल्फा प्लस, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे 1/2 प्लस 1/2 बराबर -4/4। ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 बराबर 4/4, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ 2/2 बराबर 1, यानी 1 बराबर 1 प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पे जांच करेंगे अल्फा गुनो बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा गुने बीटा क्या होगा 1/2 को गुना करेंगे 1/2 से। ये c क्या है, a क्या है, c है 1 और a है आपका 4। तो ये भी गुना करने पर 1/4 आया, ये भी गुना करने पर 1/4 आया, इति सिद्धम। यानी दोनों मेरा मान क्या आ रहा है बराबर